खुशियों वाला घर मातम में बदल गया और एक लम्हे में। और ये वो जगह है जहाँ पे उमैर नामी नौजवान जो बाहर से आया था यहाँ तड़पता रहा। इधर से उसको उठाया है, भाग के ले गया, गाड़ी में डाला है, गाड़ी में डाल के वो हॉस्पिटल। यहाँ पे उसकी डेथ हो गई थी या रास्ते में? वो हिला नहीं है, रास्ते में शायद हुई है या इधर हुई है, हमें तो उस बोला ही नहीं है, उधर रास्ते में नहीं बोला, इधर भी नहीं बोला। भाइयों ने कहा कि आप ना हो, कोई बात नहीं, इधर हो। वो कह रहा मैंने जरूर आना, रिटर्न टिकट करवा के आया था, उसको तो पता ही नहीं था ये माजरा हो जाएगा। उसने हर शख्स को ये कहा कि यहाँ पर फायरिंग ना करें, लिहाजा जो फायरिंग करेगा वो मेरा सज्जन नहीं है, वो मेरा दुश्मन है। जो गोली मारी है वो कैसे लगी? उसके यहाँ पे दाएं जानब डायरेक्ट मारी? पाँच तक सीधी लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ। नाज़रीन, मरीद के में खुशियों वाला घर मातम में बदल गया और एक लम्हे में। और ये वो जगह है जहाँ पे उमैर नामी नौजवान जो बाहर से आया था ओमान मस्कत से, यहाँ तड़पता रहा और खुशियाँ लिए दुनिया से चला गया, दुखों के साथ कि मेरे भाई की आज शादी थी, लेकिन उस दिन उस उमैर की जो छोटा भाई है उसकी मौत, और वो यहाँ तड़पता रहा। और यहाँ पर जब उसको गोली मारी गई दोस्त की जानब से तो वो यहाँ गिरा। ये वो जगह है। किस तरह उमैर नु गोली लगी और इत्थे तड़पता रहा, कितनी देर, और फिर किस तरह उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ दूल्हे ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਫਾਇਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਦੋਸਤ ਦਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਪਿਆ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ मैं ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਥੱਲੇ ਆਇਆ कि फायर ना कर, डराने वाली की। जब गोली लगी आप भागे भागे आए? जी भाग। फिर क्या हुआ? इधर से उसको उठाया है, यहाँ से उठा के उसको भाग के ले गया, गाड़ी में डाला है, गाड़ी में डाल के वो हॉस्पिटल ले गया। फिर उधर जाकर उसकी डेथ हो गई है। इधर से नहीं वो हिला। यहाँ पे उसकी डेथ हो गई थी या रास्ते में? वो हिला नहीं है, रास्ते में शायद हुई है या इधर हुई है, हमें तो उस बोला ही नहीं है, उधर रास्ते में नहीं बोला, इधर भी नहीं बोला। जब शादी से पहले आया जी तो क्या इजहार करता था, क्या बात करता था, कितना खुश था? बहुत ज़्यादा खुश था। भाइयों ने कहा कि आप ना हो, कोई बात नहीं, इधर हो। वो कह रहा मैंने ज़रूर आना। वो 3 रिटर्न टिकट 25 को आया और 19 को उसने वापस जाना था, रिटर्न टिकट करवा के आया था। अभी उन्होंने उसका लाइसेंस बना था, लाइसेंस बनवा के वो कह रहा मैंने खुशियों में ज़रूर शरीक होना है। तो उसको तो पता ही नहीं था ये माजरा हो जाएगा। आप क्या लगते हैं जिसको कत्ल किया गया? मैं उसका अंकल लगता हूँ, फूफा जी जिसको बोलते हैं। ये मैं उसके साथ मेरा घर है और यहाँ ये वाक़या हुआ है कि मेहंदी की तकरीब जारी थी। मेहंदी की तकरीब हो रही थी? हाँ जी, मेहंदी की तकरीब जारी थी, लाइटें लगी हुई थी। तो अजीज़ो करब आ रहे थे। अच्छा। तो हर अजीज़ो करब को आगे से खुशी से मिलता था और ये कहता था कि यहाँ फायरिंग नहीं करनी किसी ने भी। और उसने बकायदा अनाउंसमेंट की थी इधर बैठ के। अपना जो हमारा नाम क्या था जिसको मारा है? जिसको मारा उसका नाम था उमैर। ठीक है, उमैर। हाँ जी, उमैर ने हर शख्स को ये शादी किसकी थी? उसके बड़े भाई अब्दुर्रहमान की शादी थी। अच्छा। और उसने हर बहुत खुश था, ये बहुत खुश था और हर आने वाले मेहमानों को वेलकम कहता था। और स्टेज पे जाकर उसने जहाँ साउंड लगा हुआ था वहाँ मैग पकड़ के उसने कहा यहाँ कोई फायरिंग ना करें, लिहाजा हमारे गाँव में कोई चल रहा है तनाज़ा भाइयों का आपस में, इसी वजह से हम आज फायरिंग का हमारा प्रोग्राम नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कोई और ना कोई मसला बन जाए। इस वजह से उसने रोका हुआ था सभी को। और जो भी लोग मेहमान आते थे उसको बड़ी हंसी खुशी से वो वेलकम करता था। कहाँ बैठा हुआ था जब फायरिंग हुई है, जब गोली चली? बैठा नहीं था वहाँ पे, वो जो मुल्ज़म सामने बैठा हुआ था। मुल्ज़म कौन है? मुल्ज़म अपना उसका दोस्त है? उसका दोस्त सुलेमान और रहमान ही उसका दोस्त है। तो कितना को दोस्त था? दोस्त पहले बहुत ज़्यादा थे। आपके भाई कह रहे थे कि उसी तरह का वाकया हुआ जिस तरह का हाँ, टीपू ट्रक्का वाले के बेटे अमीर बलाय टीपू का हुआ। हाँ कि एहसन शाह जो उसका खास दोस्त था वो ही दुश्मन निकला। ये भी ऐसा ही है? ऐसा ही है। और उसने उसको बोला कि जाना साहब फायरिंग ना करो, फायरिंग जो है ना वो बंद कर दो। तो हम इसी सिलसिले में यहाँ पे गुजर रहे थे, देख रहे थे हर बंदे को अच्छी तरह से। वो दोस्त जिगरी दोस्त था, रोज मिलता था? रोज मिलते थे। पहले कुछ 4 माह पहले उनकी झगड़ा हुआ था, आपस में इनका झगड़ा भी हुआ था? हाँ, जिसकी रंजिश थी उनकी थोड़ा सा कोई मुँहमारी हुई थी, तो उन्होंने कहा था आपस में नहीं बोलते थे। वो ये मैर जो था वो बाहर चला गया था मस्कत आने के बाद फिर उसने शादी को 15-20 दिन पहले वो आया। इसको जो जिसने मारा है दोस्त, इसको भी बुलवाया हुआ था, शादी पे इनवाइट किया हुआ था? ये घर वालों को पता है इनवाइट किया या नहीं किया, तो मैं नहीं इसी के बारे में कुछ कह सकता। जिनका मुझे इल्म है उतना मुझे ये है कि उसने हर शख्स को ये कहा कि यहाँ फायरिंग ना करें, लिहाजा
जो फायरिंग करेगा वो मेरा सज्जन नहीं है, वो मेरा दुश्मन। ये उसका कहना है। फिर ये बंदा को पिस्टल भी दिखाता रहा, कोई ऐसी अपना कार्रवाइयाँ डालता रहा कि जैसे पिस्टल खराब है, ये क्या कहानी है? वो पिस्टल उसका तो जो था वो चला रहा था, 2 फायर किए तो फिर वो कह रहा था मिस हो गया, रुक रुके चल रहा था, तो इसलिए वो तीसरा फायर जो 2 फायर जो किए हैं वो कैसे किए? वो ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ। तो फिर उस टाइम बताया अपना अमर ने मना नहीं किया? और उसने अमर ने खुद मना किया, उसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है। वीडियो जब वो गायब हो गई है, बीच में से किसी आम बंदे ने उसकी वीडियो बनाई थी, तो वो उसमें ना वीडियो नहीं थी, उसकी रिकॉर्डिंग जो हमारे पास मौजूद है। उसने बोला राणा साहब ये राजपूतों ने किया, आपने अच्छा नहीं किया, इसी बुनियाद पर उसको यहाँ पे फैला। जो गोली मारी है वो कैसे लगी? उसके यहाँ पे दाएं जाना डायरेक्ट मारी? और दिमाग को चली। अभी मुल्जम कहाँ है? अभी मुल्जम की डिमांड हुई है। स्टेज किधर लगा हुआ था? स्टेज सामने लगा। स्टेज सामने लगा हुआ था, इस तरफ? इस तरफ। अच्छा, और वो जो आप का बच्चा जो मर्डर हुआ है वो उधर से आया है, कुछ यहाँ पे खड़ा है, मैं भी उमर मैं भी साथ खड़ा हूँ। अच्छा। और भी जो कारम खड़े हुए हैं, तो उसको यूं ही फायर लगा तो यहाँ पे गिर गया वो। यहाँ गिरा? हाँ, यहाँ पे ये जो निशान लगा हुआ यहाँ पे गिरा था। अच्छा, यहाँ पे गिरा है। हाँ, वहीं पे हम उसको उठा कर हॉस्पिटल ले गए, तो रात में जाकर बैठे हुए। तो शादी उसके बड़े भाई की थी, तो फिर का फंक्शन दोबारा फिर उस तरह खत्म हो गया। हाँ, खत्म हो गया। ये मातम शुरू हो गया। मातम शुरू हो गया, खुशियों में मातम। तो मुल्जम उस टाइम फरार हो गया? किधर से फरार हुआ? उसका कदम है, ये इसको जा रहा है। आप ये उसका कदम है, उमर के कजन है? अच्छा, क्या आपने क्या देखा? आप उस टाइम शादी पे मौजूद थे, मेहंदी पे मौजूद थे? जी, मैं शादी पे मौजूद था, लेकिन इस जगह पे नहीं था मौजूद। अच्छा। तो वो जो मुजरम है उस्मानी सुलेमान, उसने जो ही इधर फायर किया है, तो मुझे तब आवाज़ आई है, ये जो मुझसे छोटा भाई है, अमेर का सबसे बड़ा भाई है, उसकी आवाज़ उसने। और फरार कहते हैं इधर से हो गया, दीवार फलांग के सामने कोने से फरार हुआ है और दीवार फलांग के निकल गया इधर से। यहाँ से दीवार फैलांग के फायरिंग की, बंदे को मारा और उसके बाद इधर से फरार हो गया। आपको क्या लगता है कि हादसाती हुआ है या डायरेक्ट वो मारने के लिए आया था? वो मुझे तो ऐसे लगता है मारने के लिए आया। वो इस वजह से कह रहा हूँ कि इधर इतने आदमी थे, 50 के करीब या ज़्यादा लगा लें आदमी थे इधर, तो वो ऐसे फायर करता तो किसी और को भी लग सकता था, उसे ही क्यों लगा? और पहले को रंजिश वगैरह भी थी, लड़ाई भी हुई थी? 4 माह पहले इनकी रंजिश हुई थी, तो जो मैं था वो यहाँ से बैरून मुल्क चला गया वहाँ। सुलह फिर कैसे हुई? सुलह फिर उधर से वापस आया ना जब इधर, तो शादी के तकरीबन 4 दिन पहले इनकी सुलह, ये 2-4 दिन पहले वो जवाब पट्टी है। कितनी उम्र थी उमर की? उमर की तकरीबन 23 साल उम्र। 23 साल। और बाहर कितनी देर रहा? बाहर साल 4 माह रहा। काम क्या करता था? ड्राइविंग का काम। ड्राइविंग का काम। और अभी शादी के टाइम भी बाहर से आया था? जी, बाहर से आया। नाज़रीन, इंतहाई अफसोसनाक वाकया कि खुशियों वाला घर मातम में बदल गया कि दोस्त ही दोस्त का दुश्मन निकला और गोलियां मारकर मार दिया। जो भाई अपने भाई की शादी के लिए बैरून मुल्क से आया था, किस चाव के साथ, किस मोहब्बत के साथ आया था, और मेहंदी वाले दिन जहां से शादी का, खुशियों का आगाज़ होता है, वो उसके लिए मातम का बायस बन गया पूरी फैमिली के लिए। आप भी अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।